तो साथियों, अपने कुछ व्यूअर्स की डिमांड पे आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर का शेयर। मीन्स कंपनी यहाँ पे हर प्रकार की, हर टाइप की यहाँ पे केबल्स बनाने का जो है काम करती है। आपको यहाँ पे शेयर का प्राइस बहुत ही यहाँ पे सस्ता दिख रहा होगा, प्राइस वाइज सस्ता दिख रहा है, लेकिन ये भूल आप बिल्कुल मत करें। यहाँ पे शेयर का प्राइस सस्ता तो दिख रहा है, लेकिन कंपनी यहाँ पे एक बार बोनस और एक बार यहाँ पे स्प्लिट भी शेयर होल्डरों को दे चुकी है, इसलिए यहाँ पे आपको सस्ता दिख रहा है। बकाया शेयर यदि अपनी फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू पे होता तो आज ये शेयर यहाँ पे 350 या 400 में आपको मिलता। टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड कभी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली, और साथ ही साथ ये कंपनी यहाँ पे ओनली टेलीकॉम सेक्टर की केबल्स नहीं बनाती है, ये उसके साथ साथ जो है पावर केबल्स और रेलवे केबल्स और मीन्स सभी प्रकार की केबल्स बनाती है। ऐसा नहीं है, ये ओनली टेलीकॉम केबल ही बनाती है। तो साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में एक और ख़ास वीडियो में, एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आज उपस्थित हूं आपके सामने। एक बढ़िया सा शेयर लेकर आया हूं आपके लिए, उसका डीपली एनालिसिस मैं आपके सामने एक एक पोल खोल के रखूंगा। शेयर अच्छा है या बुरा है, ये आप लोगों की थिंकिंग पे निर्भर करता है, आप लोगों के एनालाइज पे निर्भर करता है, क्योंकि पैसे आपको लगाने हैं साथियों। यहाँ पे मैं आपको कोई यहाँ पे बाई या सेल की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, ना ही आपको किसी भी लेवल पर इसको जो है बाय करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको शेयर के बारे में सारा रिसर्च और स्टडी जो किया हुआ है उसके हिसाब से लॉजिकली चीज़ें समझाई जाती हैं, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। यहाँ पे केवल आपको एक ही चीज़ बोली जाती है कि आप जो भी मैं एनालिसिस करके शेयर बताता हूँ किसी भी कंपनी के बारे में, आप उस कंपनी को, उस शेयर को जो है वॉच लिस्ट में लगाकर रखें और उस पर जो है उसको जो है ट्रैक करें डे बाय डे, वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ। ठीक है साथियों, तो ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी समझाइश दी जा रही है कि भाई साहब, इस चैनल में कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं मिलता है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आपको यहाँ पे शेयर का नाम भी बता देते हैं। तो साथियों, शेयर का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है जो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। साथियों, कंपनी कोई भी हो, यहाँ पे इस चैनल में आपको ऐसी कंपनी के एनालाइज और ऐसी कंपनी के जो है आपको स्टडी रिसर्च वगैरह कराया जाता है जिस कंपनी ने अभी तक जो है मेजर फॉल जो हुआ था उसके बाद जो अभी तक भागी नहीं है, या फिर थोड़ा मोड़ा भाग चुकी है और उसके भागने के चांसेस जो है बन रहे हैं। इसी प्रकार के शेयर की एनालिसिस यहाँ पे की जाती है, ताकि भाई मेरे साथी लोग हैं जो वो कुछ शेयर मार्केट से जो है फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब शेयर भाग जाएगा या फिर गिर जाएगा तो भाई साहब, ऐसे समय पे यदि कोई वीडियो बना के दिखाता है या फिर समझाता है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लोग ऐसे वीडियो के चक्करों में आ जाते हैं और वहाँ पे टॉप पे एंट्री बना लेते हैं, फिर वहाँ पे शेयर में फंस के रह जाते हैं जो है 5-5 साल 6-6 साल के लिए। तो साथियों, ऐसी गलती बिल्कुल मत करें, किसी भी शेयर को आप टॉप पे मत खरीदें। ठीक है साथियों, क्योंकि टॉप पे खरीदना सरासर बेवकूफ़ी है। ठीक है साथियों, क्योंकि ये शेयर मार्केट है और बड़ा ही जोखिम भरा मार्केट ये होता है। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए साथियों, आपने एक छोटा सा भी गलत कदम उठाया और आपको थोड़ा सा भी लॉस दिखा और आपकी मेंटेलिटी खराब हो गई, मेंटेलिटी आपकी खराब हो गई, फिर आप जो भी काम करेंगे वो गलत पे गलत, गलत पे गलत होता जाएगा और आप उस चीज़ को जो है संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए बड़े तरीके से जो है आप एनालिसिस कीजिए। 50वें एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे एनालिसिस किए जा सकते हैं, खुद से सेल्फ एनालिसिस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी पे भरोसा करें, यहाँ पे किसी पे भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पैसा आपका है, घाटा भी आपका होगा और फायदा भी आपका होगा, इस चीज़ को आप दिमाग में जरूर रखें। तो साथियों, यहाँ पे बात कर लेते हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड की। साथियों, कंपनी यहाँ पे बढ़िया निकल के आ रही है, क्योंकि मैं कंपनी ऐसी ही यहाँ पे चूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है समझ में आ सके। तो यहाँ पे कंपनी के कुछ ओवरव्यूज़ मीन्स कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, ऐसा है कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना जो है सन 1955 में हो गई थी। मीन्स 2025 चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे 25 साल वो हो गए और 55 साल वो हो गए, तो 5 और 3 80 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है और उसका प्राइस देख लीजिए भाई साहब, 60 रुपये का है। ठीक है, कंपनी ने जो शुरुआत की थी एक लघु उद्योग के रूप में जो है शुरुआत की थी, जो बाद में 1978 में पैरामाउंट केबल कॉर्पोरेशन के रूप में जो है विकसित हुई, अंततः पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड बन गई। कंपनी की स्थापना शुरू में संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा की गई थी, जो एक पारिवारिक उद्यम के रूप में जो है की गई थी। यहाँ पे इस कंपनी के एप्लीकेशंस बता देते हैं, जो इनका बिजनेस है उसके एप्लीकेशंस आपको बता देते हैं साथियों। तो कंपनी जो है केबल निर्माण कंपनी है, जो बिजली की केबल, दूरसंचार केबल और रेलवे केबल, विशेष केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और मीन्स कोई भी ऐसी केबल नहीं है, डिस्क केबल, सारी केबल्स ये कंपनी यहाँ पे निर्माण करती है। कोई भी ऐसी केबल नहीं है जो ये कंपनी बनाती नहीं है। वैसे तो कई सारी कंपनियां हैं मार्केट में, जैसे एक मदरसन सुमी वायरिंग है, वो भी एक बढ़िया कंपनी है, लगभग इसी रेट के आसपास वो भी आजकल जो है चल रही है। तो साथियों, अभी तक वो शेयर भी भागा नहीं है, इसीलिए मैंने उसका एनालिसिस किया हुआ है अपने ही चैनल पे। तो आप प्लीज़ यहाँ पे चैनल विजिट करके जरूर उस वीडियो को जो है देख लें। बढ़िया एनालिसिस किया हुआ है कंपनी, वो भी उसके भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए फोकस करने के लिए बढ़िया कंपनी वो भी है, और ये भी लगभग उसी लेवल की कंपनी है जिसका कि नाम पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड है। साथियों, आपको मैं बता दूं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड पैरामाउंट केबल ग्रुप का जो है एक हिस्सा है। इस समूह की जो है कई सहायक कंपनियां, मैं आपको बता दूं, कई सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं, जिनमें कि साइप्रस एक कंट्री है, साइप्रस में पैरामाउंट होल्डिंग लिमिटेड के नाम से, और यूके में जो है एई पावर केबल्स लिमिटेड के नाम से शामिल है। इस कंपनी ने जो है वैलेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का भी जो है अधिग्रहण कर रखा है, मीन्स एक्वायर किया हुआ है।
तो ऐसा नहीं है कि कंपनी छोटी-मोटी है, प्राइस को देख के आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि कंपनी छोटी-मोटी है। ये कंपनी यहाँ पे अपनी फेस वैल्यू को 5 के मल्टीप्लाई में कम कर चुकी है, इसीलिए और एक जो है बोनस भी दे चुकी है, एक शेयर पर 2 का बोनस दे चुकी है, तो मतलब 7 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे, तो आप 60 से 7 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको 350 पौने 400 लगभग प्राइस पे ये शेयर मिलेगा। यदि आपने खरीदारी कर रखी है और नहीं भी कर रखी है या फिर करने जा रहे हैं या फिर भविष्य में करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप 60 रुपए सोच के प्राइस शेयर को बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस 60 रुपए है, इसको आप 350 या 400 समझ के ही देखें। इसके साथ-साथ मैं आपको साथियों बता दूँ, ये कंपनी थोड़ी-सी कंजूस कंपनी है। कंजूस से मेरा मतलब ये है कि ये कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती है, भले ही काफ़ी प्रॉफ़िट कमा रही हो, लेकिन ये यहाँ पे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। इसीलिए मैं इस कंपनी को जो है कंजूस बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने 2006 में ₹1.60 का, 2007 में 40 पैसे का और 2008 में 40 पैसे का डिविडेंड दिया था। इसके बाद से इस कंपनी ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है साथियों? तो इन चीज़ों को भी आपको दिमाग में लेकर जो है चलना पड़ेगा। बकाया इसने जो है 2001 में जो है बोनस दिया था, ठीक है? 2:5 का बोनस दिया था और इसके बाद जो है सन 2007 में स्टॉक को स्प्लिट किया था। बाकी अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई साहब इतना सब है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें हैं, अच्छे सेक्टर से है और बढ़िया जो है इनके रेवेन्यू आ रहे हैं, फिर भी कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है? तो इसका एकमात्र कारण मैं आपको बता देता हूँ, जो है कि कॉम्पिटिशन। क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं भाई साहब, केबल बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में आ चुकी हैं, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ अनलिस्टेड हैं। तो भाई कोई भी कंपनी अनलिस्टेड भी रहेगी तब भी यहाँ पे मार्केट में इफेक्ट ज़रूर डालती है। तो साथियों ये तो थी जानकारी इस कंपनी के बारे में। अब आपको ले चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की ओर और आपको डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके इस कंपनी का बताते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे पहले साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मैं इसी चैनल पे जो है शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ, लॉन्ग वीडियोस भी डालता हूँ, तो आप कृपया करके चैनल विजिट ज़रूर करें, ताकि आप मेरी मेंटलिटी को जो है समझ सकें, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो साथियों ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इसका कर ही लेते हैं। यहाँ पे साथियों देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट कैप। यहाँ पे 1829 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि छोटा है। शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, तब ये और कम हो गया है। अभी इसको बढ़ने के लिए मीन्स पौधा छोटा है तो ग्रो जल्दी करेगा। आपको मैंने एक बार और ये चीज़ समझाई थी, पौधा छोटा है तो ग्रो जल्दी करेगा, जब वो एक वृक्ष बन जाता है तो वो ग्रो बहुत धीरे धीरे करता है। इस चीज़ को आपको जो है समझना जरूरी है साथियों। इसके बाद देख लेते हैं करंट प्राइस का 60 रुपये चल रहा है, मीन्स आज 14 जुलाई है, 14 जुलाई की डेट में ये 60 रुपये का प्राइस है। यहाँ पे देख लेते हैं साथियों 101 का यहाँ पे 52 वीक हाई है और 44 रुपये का जो है 52 वीक लो है। मीन्स ये शेयर 44 रुपये से जो है 60 रुपये कब पहुँच गया पता ही नहीं चला भाई साहब, और आप लोग सोते रहे भाई साहब। तो आप लोग सोना बंद करें भाई साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर मार्केट के मामले में यदि शेयर बाजार में आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे सोना बंद कीजिए। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों स्टॉक पीई की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 का यहाँ पे स्टॉक पीई है और स्टॉक पीई 21 का है। इसके इंडस्ट्री पीई से थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री पीई यहाँ पे जो है 36.1 का निकल के आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये यहाँ पे पी के मामले में यहाँ पे अंडर वैल्यूड निकल के आ रहा है भाई साहब। तो ये चीज़ बहुत ही ओके चीज़ लग रही है मेरे को, इसलिए मैं आपको बता दिया। बुक वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.5 की बुक वैल्यू है। मीन्स सारी कंपनी का एसेट्स, जो कंपनी के पास जितना भी पैसा है उस हिसाब से यदि ओरिजिनल एक शेयर की प्राइस निकाली जाए तो यहाँ पे 23.5 बन रही है। लेकिन यहाँ पे करंट वैल्यू जो है वो 60 रुपये है। मीन्स लगभग अपनी बुक वैल्यू से जो है शेयर का प्राइस 3 गुना लगभग यहाँ पे 2.5-3 गुना लगभग लग रहा है। मीन्स यहाँ पे कंपनी महंगी है। इस चीज़ से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी जो है महंगी निकल के आ रही है, डिविडेंड ये यहाँ पे देती नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आरओसी और आरओई देख लीजिए आप, दोनों चीज़ें यहाँ पे ओके है, बेटर है। ठीक है, गुड से अच्छी है, मीन्स बेटर है। बेस्ट भी इन्हें नहीं बोल सकते लेकिन बेटर है। ठीक है, खराबी कोई नहीं है, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे आरओसी और आरओई निकल के आ रही है। फेस वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे स्प्लिट हुआ है और बोनस भी हुआ है, उस वजह से जो इनकी फेस वैल्यू 10 थी वो यहाँ पे 2 बची है। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों देख सकते हैं डेट कंपनी के ऊपर मात्र यहाँ पे 33 करोड़ रुपए का है, रिजर्व यहाँ पे 656 करोड़ के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे प्लेज परसेंटेज, मीन्स यहाँ पे कंपनी ने अपने किसी भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है। जहाँ तक सेल्स ग्रोथ की बात करें साथियों तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 47.6% की यहाँ पे निकल के जो है आ रही है करंट में। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी यदि देखें तो यहाँ पे 2.69% की प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है, हालांकि काफ़ी यहाँ पे कम दिख रही है, क्योंकि ये जो बिजनेस है साथियों, जो टेलीकॉम सेक्टर में जो केबल का बिजनेस है, ये बहुत लो मार्जिन वाला बिजनेस होता है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि भाई साहब शेयर उड़ेगा नहीं भाई साहब। ठीक है, जाएगा धीरे धीरे जाएगा भाई, जो ओरिजिनल प्राइस होगी उस प्राइस पे जरूर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप ईपीएस देख सकते हैं 2.85 का ही मात्र यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे लो मार्जिन बिजनेस वाला है। यहाँ पे साथियों आपको जो है 5 साल का यहाँ पे ईपीएस भी आपको एक ग्राफ के रूप में आपको समझा देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, भाई साहब ईपीएस जो है यहाँ से कब से, अगस्त 2024 से यहाँ से घटना चालू हुआ है और यहाँ से घटते ही जा रहा है ईपीएस। तो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ईपीएस जो है टॉप पे हाई कितना हुआ करता था, 3.41 हुआ करता था अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे वो कम होता जा रहा है। वो कहाँ तक आ गया है, ये 2.85 तक यहाँ पे आ चुका है
23 मई 25 तक आप देखिए, और यहाँ पे 14 जुलाई तक का ये 2.85 यहाँ पे शो कर रहा है। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी यहाँ पे पहले ग्रो करी है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ग्रो करी है, इसके बाद हल्का सा यहाँ पे नीचे आ रही है। ये कंपटीशन की वजह से है। 2000 कब से आ रहा है आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कब से कंपटीशन चालू है, 24 से कंपटीशन यहाँ पे चालू हो गया है। और कंपनियाँ जो है अच्छे से प्रीमियम तरीके से काम कर रही हैं, और कंपनियाँ तो ये नहीं अगर कर पा रही है तो भाई साहब इनका मार्जिन कम हो जाएगा, ईपीएस कम हो जाएगा, शेयर का प्राइस गिर जाएगा, जो कि आपको अभी दिख रहा है गिरा हुआ प्राइस। इसके बाद यहाँ पे साथियों चेक कर लेते हैं, ये सेल्स का ग्राफ भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सेल्स यहाँ पे बढ़िया निकल के आ रहा है, आपको मैं दिखा दूँ, देखिए आप कितना बढ़िया जो है यू शेप में सेल्स जा रहा है ऊपर की ओर, और बहुत बढ़िया लास्ट आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे लास्ट चेक करा दूँ, ये वाला ग्राफ जो है देखिए आप 14 जुलाई का ग्राफ है, मार्केट सेल्स यहाँ पे बढ़िया ओके कितना ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छा सीन दिख रहा है ये मेरे को। ठीक है साथियों, इसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल जो है चेक कर लेते हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो कि मार्च 2025 के आए हुए हैं। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स किस तरीके से बढ़ रहा है भाई साहब। यहाँ पे आप देख सकते हैं 183, 164, 213, 218, 202 देख रहे हैं आप किस तरीके से, हल्का सा घट भी जाता है, 211, 252 यहीं पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है। मीन्स उतना तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे आप देखिए 284, 323, 321, ठीक है, 356, 392। अब यहाँ पे मार्च 2025 में जो है थोड़ा मोड़ा ज़्यादा निकल के आया है 507। लेकिन यहाँ पे भाई साहब कंपनी मिस्टेक क्या कर रही है आपको मैं बता दूँ, कंपनी यहाँ पे भाई साहब एक्सपेंस देखिए आप 392 करोड़ का आप यहाँ पे जो है सेल्स लेके आ रहे हैं, उसके एवज में आप यहाँ पे 358 करोड़ खर्च कर दे रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 34 ही तो निकल के आएगा भाई साहब। ठीक है, 507 करोड़ का आप जो है सेल्स दे रहे हैं, 475 करोड़ यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे 32 करोड़ का ही तो प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पे साथियों तभी तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, 8% यहाँ हुआ करता था, 8% हुआ करता था, 9% हुआ, 9% हुआ, और यहाँ पे डायरेक्ट 6% हो गया। मीन्स सेल्स बढ़ा है कंपनी का, लेकिन यहाँ पे मार्जिन गिर गया है। तो इन चीज़ों को आपको देख के जो है चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अदर इनकम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, अदर इनकम को आप कभी भी ऐड मत किया करें। आप यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट पे कम ध्यान देके सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप ध्यान दिया करें, क्योंकि अदर इनकम यहाँ पे शेयर्स को गिरने में या भागने में कोई मदद नहीं करता है भाई साहब। ठीक है, अदर इनकम से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक देखने के लिए पॉइंट होता है भाई साहब। ठीक है, बाकी यहाँ पे साथियों सालाना यदि रिजल्ट देखें साल दर साल के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ बढ़िया चीज़ें दिख रही हैं। आप देखिए यहाँ पे मार्च 2021 में 518, फिर यहाँ पे 22 में 580, फिर यहाँ पे 794, फिर यहाँ पे 1068, और फिर मार्च 2025 में आके फाइनली 1576 करोड़ के जो है सेल्स कंपनी ने दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप 1452 करोड़ खर्च भी कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 123 का निकल के आया है, जो कि यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे है। यहाँ पे जो सेल्स है वो भी लाइफ टाइम हाई पे है, और यहाँ पे जो इनका मार्जिन सालाना बेस पे निकल रहा है वो 8% का है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन बढ़िया सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है, क्योंकि पिछली साल भी यहाँ पे 8% ही था, और इस साल भी यहाँ से 8% ही है। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है, 9% इसको होना चाहिए था भाई साहब, तभी तो यहाँ पे ग्रोथ होगी, तभी तो यहाँ पे शेयर भागेगा। ठीक है साथियों, बाकी अदर इनकम से कोई मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट आप थोड़ा सा देख लीजिए साथियों, यहाँ पे 86 करोड़ था, मात्र यहाँ पे 87 करोड़ है। मीन्स यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से भी यहाँ पे फ्लैट जो है रिजल्ट दिख रहे हैं। कंपनी बेकार नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये खराब फंडामेंटल नहीं है, ये गुड फंडामेंटल है। ठीक है, खराब फंडामेंटल नहीं है, लेकिन शेयर गिर रहा है तो किस वजह से, कमाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कमाई कर पा रहा है, ईपीएस देखिए आप, इसका 2.85 है यहाँ पे। आप इसके पहले भाई साहब आप देखिए कभी यहाँ पे 2.82 था, उससे कितना बढ़ा इस साल, बताइए। मार्जिन क्या है भाई साहब, जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा शेयर यहाँ पे नहीं भागेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं शेयर ना भागने के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी इसके Q1 के रिजल्ट जब आएंगे, यदि वो रिजल्ट अच्छा आ गया ना साथियों, क्योंकि शेयर बॉटम पे है, शेयर भाग जाएगा ऊपर। ठीक है, वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो भी कुछ सोच विचार करना है, जो भी कुछ रिसर्च एनालिसिस स्टडी वगैरह करना है, मेरे वीडियो से कुछ भी आपको लॉजिक लेना है, कुछ भी मेरे से ज्ञान लेना है, तो आप ले सकते हैं। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जनरल रिप्लाई जो है यहाँ पे दिया जाएगा। बस आप यहाँ पे बाई और सेल के बारे में बात ना करके बाकी आप कोई भी बात यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, जीरो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करी जाए अगर तो बैलेंस शीट में आपको दिखा दूँ साथियों, बैलेंस शीट में होना क्या चाहिए, रिजर्व बढ़ना चाहिए और बोरोइंग्स कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिजर्व यहाँ पे 154, 163, 256, 565 और 656 ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स यहाँ पे कम होना चाहिए, तो 202, 187, 160, 103 और 33 रह गई है मात्र। 33 करोड़ की बोरोइंग्स मीन्स कर्जा इसका 33 करोड़ का रह गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब। फिक्स एसेट यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ना चाहिए, मीन्स फिक्स एसेट मीन्स कंपनी अपने सामान जो है बढ़ा रही है, कंपनी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा रही है। इंडस्ट्री में जो मशीनें लगती हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं, सारे सामान को जो है बढ़ा रही है। साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, यहाँ पे आप देखिए आरओसी, यहाँ पे देखिए आप कभी -9% हुआ करता था, 20, 52 कितना ज़्यादा ख़राब होता गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आज फाइनली आके आज यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पर है, 17% का आरओसी है। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, फोकस करने का समय आ चुका है भाई साहब। आप देख लीजिए, बस मौके बार बार नहीं मिलते भाई साहब, शेयर मार्केट में हमेशा यहाँ पे मौका ही तलाशा जाता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात कर लेते हैं साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे देख लेते हैं इस स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स यहाँ पे जून 2022 में 62.12% हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे
प्रमोटर्स ने जून 2023 में कुछ स्टेक बढ़ाया है, 1 पॉइंट कुछ 1% कुछ बढ़ाया है, फिर यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे कुछ बेच दिया है, फिर इसके बाद कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बेच दिया गया है 10-11%, इसके बाद फिर से यहाँ पे जो है 4-5% बेचा गया है, और फाइनली आप यहाँ पे देखिए सितंबर 2024 में भी यहाँ पे 0.2% कुछ बेच दिया गया है फाइनली। लेकिन 3 क्वार्टर से लगभग ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं, 49.06 पर टिके हुए हैं, अभी ये माल नहीं बेच रहे हैं। लेकिन एक बात साथियों आपको ध्यान करना पड़ेगा, कंपनी कुछ भी कर सकती है भाई साहब, कभी भी अपना स्टॉक बेच भी सकती है भाई साहब। मैं तो कंपनी में बैठा नहीं हूँ कि आप बैठे हैं वहाँ पे, इसीलिए इन सब चीज़ों को आपको सोच के समझ के जो है चलना पड़ेगा। कोई भी कंपनी बहुत अच्छी नहीं होती, कोई भी कंपनी बहुत बुरी भी नहीं होती, वो तो समय बुरा होता है भाई साहब, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझ के जो है चलना पड़ेगा। FIIs यहाँ पे देखेंगे तो FIIs यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा हुआ करते थे, यहाँ 7.6% थे FIIs यहाँ पे जब कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बेचा था, तो यहाँ पे FIIs ने ही यहाँ पे एक्वायर किया था। इसके बाद आप देख सकते हैं FIIs ने लगातार यहाँ पे, अब देखिए जून 2024 में जब मार्केट गिरा यहाँ पे, वहाँ से जब मेजर फॉल होने की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे देखिए FIIs ने कितना माल बेच दिया, लगभग यहाँ पे 5% माल यहाँ पे बेच दिया, इसीलिए शेयर यहाँ पे आके ज़मीन में आके गिर गया सीधा, ठीक है। 5% स्टेक यदि आप बेच दोगे भाई साहब किसी भी कंपनी में, सेलिंग प्रेशर तो आ ही जाएगा ना, और आप लोगों को यहाँ पे फंसा के रख दिया, ठीक है साथियों। तो FII को आप एक तरीके से मित्र भी समझ सकते हैं, एक तरीके से आप इसको शत्रु भी समझ सकते हैं। ये देखिए आप भाई साहब कैसे यहाँ पे खिलवाड़ किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं साथियों, दिसंबर 2024 में 0.74 ही बचा, ये 2% भी यहाँ पे बेच डाला भाई साहब, बिल्कुल मट्टी पलीत कर दिया शेयर को, बेच बेच के गिरा दिया भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च 2024 में फिर से यहाँ से एवरेजिंग चालू हो रही है, मीन्स हल्का फुल्का यहाँ पे 0.1% यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, जो कि हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिवनेस की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाता है FII की इन करतूतों पे भाई साहब। DII यहाँ पे देखिए, DII यहाँ पे था ही नहीं, हल्का फुल्का यहाँ पे आया था, वो भी यहाँ पे बेच के निकल गया, मार्च 2024 में भाग गया भाई साहब। तो इन चीज़ों के कुछ ना कुछ कारण होते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इन सब चीज़ों में। बाकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिसंबर 2024 में 1.7 का स्टैक लिया है, जो कि अभी भी यहाँ पे होल्ड है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई साहब गवर्नमेंट भी इस पर ट्रस्ट जो है दिखा रही है। दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ भाई साहब, यहाँ पे पब्लिक का माल तो सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 48.48 और 48.42 यहाँ पे घट गया है। मीन्स जब भी पब्लिक से थोड़ा सा भी माल खींचा जाता है, पब्लिक अपने पिछले क्वार्टर से कम में दिखती है, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है साथियों। तो ये था बढ़िया सा एनालिसिस इस शेयर के बारे में साथियों। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ठीक है साथियों, चलिए।